अब हम आ जाते हैं सेकंड लास्ट पार्ट के ऊपर। सेकंड लास्ट पार्ट के अंदर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 माइनस कॉस पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉस क्यू थीटा। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन में इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी आइडेंटिटीज़ जो हैं वो यूज़ हो रही हैं, जो कि आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने आइडेंटिटी यूज़ किया है वो आपके पास cos 2 थीटा का फॉर्मूला जो भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, cos 2 थीटा आपके पास इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ठीक है, जब एंगल यहाँ पे आपके पास 2 थीटा है तो इसका हाफ आपके पास एंगल यहाँ साइन के साथ आएगा। ठीक है, एंगल 2 थीटा है तो उसका हाफ आपके पास थीटा आएगा, यानी जो भी एंगल होगा उसका हाफ आपके पास साइन के साथ आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास था पी थीटा। ठीक है, तो पी थीटा का हाफ आपके पास क्या हो जाएगा, पी थीटा बाय 2। तो आपके पास ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, 2 साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2। इसी तरह से ये चीज़ आपके पास इक्वल आ जाएगी 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। जो कॉस का एंगल होता है उसका हाफ आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर के साथ। ये आइडेंटिटी आपने जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ी है। अब यहाँ पे आपके पास जो है वो साइन 2 आपके पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 2 आपके पास 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर पी थीटा बाय 2 ओवर साइन स्क्वायर क्यू थीटा बाय 2। अब नेक्स्ट के अंदर आपके पास जो है नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि आपको पता है ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर आपके पास क्या होता है, ए ओवर बी होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, लिमिट का हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लिमिट एफ रेज़्ड टू पावर एन, लिमिट आपके पास ऑन द होल एफ की पावर एन आपके पास आ जाता है। तो ये आपने वही पावर आपने होल के ऊपर ले ली, लिमिट आप अंदर ले आए हैं। नेक्स्ट आपने क्वोशिएंट रूल अप्लाई किया। क्वोशिएंट रूल में आपके पास क्या होता है, लिमिट एफ ओवर जी इक्वल होती है लिमिट ऑफ एफ ओवर लिमिट ऑफ जी। तो आपने एफ पे लिमिट अलग अप्लाई कर दी, जी पे लिमिट अलग अप्लाई कर दी। अब नेक्स्ट आगे थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमारे पास जो एंगल है उसी के साथ हमने डिवाइड भी करना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो हमने क्या किया, खुद से एंगल के साथ डिवाइड कर दिया। इधर भी हमने खुद से एंगल के साथ डिवाइड कर दिया। अब ये चीज़ अगर हमने यहाँ डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर हम डिवाइड भी करेंगे, उसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, पी थीटा बाय 2 को बैलेंस करने के लिए हमने पी थीटा बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और क्यू थीटा बाय 2 के साथ हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो ये अब आपके पास यहाँ पे थीटा थीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और फिर आपके पास जस्ट पी ओवर क्यू बचेगा। अब ये लिमिट भी आपके पास 1 के इक्वल होती है, ये लिमिट भी आपके पास 1 के इक्वल होती है। पी ओवर क्यू एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, इसकी लिमिट आपके पास पी ओवर क्यू के इक्वल आएगी। तो जब आप इसका होल का स्क्वायर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर, आपके पास आंसर में आ जाएगा। अब जो लास्ट पार्ट है इसके अंदर भी हमारे पास काफ़ी सारी आइडेंटिटीज यूज़ हो रही हैं। अब इसमें आप देखें हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है, साइन क्यू साइन थीटा साइन 0 आपके पास 0 होता है, समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। उसको ख़त्म करने के लिए हमने इसको सॉल्व किया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट 0 ओवर 0 फॉर्म भी बन रही है ये। अब यहाँ पे टेंजेंट थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, तो हमने उसे साइन ओवर कॉस के इक्वल पुट किया। फिर हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद अब यहाँ ऊपर हमारे पास साइन थीटा कॉमन आ रहा है, साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ से हमारे पास कॉस थीटा बचेगा, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक साइन थीटा से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे आप देखें कि अभी भी अगर आप साइन थीटा की जगह 0 पुट करते हैं, ठीक है, कॉस 0 आपके पास क्या होगा 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। ठीक है, और साइन 0 0, तो ये आपके पास 0 ओवर 0 फॉर्म बन जाएगी। तो इसको अब हमने अभी मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये हमने आइडेंटिटी 9th क्लास में पढ़ी थी कि साइंस आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। तो यहाँ से आपके पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने वो वैल्यू पुट की। उसके बाद हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाया, क्योंकि 1 को आप 1 स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपने फार्मूला लगाया, तो आपके पास आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के साथ कैंसिल हो गया,
बाकी की जो टर्म्स बची उन पे अब हम अगर लिमिट अप्लाई करें, अब हमने यहाँ पे भी लिमिट अप्लाई कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ पे भी अभी भी आपके पास 0/0 फॉर्म बन रही है, ठीक है। cos 0 क्या हो जाएगा, 1, 1 - 1 0 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ नीचे भी आपके पास जो है ये 0, ये वाली टर्म 0 हो जानी थी और 0/0 फॉर्म बनी थी, इसलिए हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो आपके पास ये 1 - cos थीटा। अब हमारे पास जो ये फॉर्म बनी है, इसमें अब आपके पास डिनोमिनेटर में भी 0 नहीं आएगा, न्यूमिनेटर में भी 0 नहीं आएगा। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अब ये अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। तो जब आप 0 पुट करेंगे cos 0 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे अगेन cos 0 आपके पास 1 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर आपके पास 1/2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। कोई भी क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ लें, कोई क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पूछ लें, मैं आप लोगों को अलग वीडियो में दोबारा से उस क्वेश्चन को बता दूंगी और सॉल्यूशंस जो हैं वो उन क्वेश्चंस को के भेज दूंगी। आपने ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, प्लस जो एक्सरसाइज की एग्जांपल है उनको आपने प्रैक्टिस करना है।